हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम पे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली दैट इज लाइसोसोम। सो लाइसोसोम को हम कवर करेंगे आज। देखो, लाइसोसोम्स आर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुए। क्रिश्चियन डी डुए नाम के साइंटिस्ट ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। क्लियर। लाइसोसोम्स क्या हैं? सिंगल मैम्ब्रेनस ऑर्गेनेली हैं, सिंगल मेम्ब्रेन ही इनको बाउंड करती है। और कैसी ऑर्गेनेली है? वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। वेसिकुलर, दे में बी इन सर्कुलर फॉर्म, दे में बी इन ओवल शेप, इस तरह का स्ट्रक्चर इनका होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय प्रोसेस एंड पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी। तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं स्टूडेंट। जो लाइसोसोम्स है वो कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। ट्रांसफेज से बनती है, प्रोसेसेस चल रही होती है सब्सटेंसेस की, तो वहीं से प्रोसेसेस पैकेजिंग होने के बाद जो हमारी वेसिकल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। और उन्हीं वेसिकल्स में से कुछ लाइसोसोम्स जो हैं वो बन जाती हैं। क्लियर? दे आर प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स, सभी एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन मेच्योर आरबीसीज में ये नहीं होती हैं। मेच्योर आरबीसीज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी अपैरेटस, इवन लाइसोसोम सब क्या है? एब्सेंट है स्टूडेंट। ये सब नहीं होते हैं आरबीसीज में। लाइसोसोम्स के अंदर क्या है स्टूडेंट? लाइसोसोम के अंदर मिलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? इनको हाइड्रोलेजेस कहते हैं। ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ना, दे आर ऑल्सो सेड टू बी द हाइड्रोलेसेस। हाइड्रोलेसेस क्या करते हैं? ये वाटर मॉलिक्यूल को लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करते हैं। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, वो सारे हाइड्रोलेसेस की कैटेगरी में आते हैं। जस्ट लाइक लाइपेजेस लिपिड के ब्रेक डाउन के लिए, प्रोटीएसेस प्रोटीन के ब्रेक डाउन के लिए, कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के लिए। इस तरीके के जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? लाइसोसोम्स के अंदर ही पाए जाते हैं। क्लियर? अब ये जो एंजाइम है, देखो हर एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करता है। तो ये जो एंजाइम है इनकी ऑप्टिमली पीएच यानी ऑप्टिमम पीएच जो होती है इनकी, वो कैसी होती है स्टूडेंट? दैट इज एसिडिक पीएच। तो ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। और कितनी ऑप्टिमम पीएच होती है? 4 to 5 पीएच इनकी ऑप्टिमम होती है, विच इज मेंटेन बाय पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू लाइसोसोम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि ये क्या करते हैं? लाइसोसोम के ऊपर, जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन होती है ना स्टूडेंट, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हाइड्रोजन पंप लगे हुए हैं और वो क्या करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेल से हाइड्रोजन आयंस को लेंगे और लाइसोसोम के अंदर रिलीज कर देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब एच आयन लाइसोसोम्स के अंदर जाएंगे तो एच आयन की वजह से जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक प्रॉपर्टी है लाइसोसोम की, वो मेंटेन रहती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। ये देखिए, ये हमने एक लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है। लाइसोसोम बेसिकली एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसकी पीएच देखो कितनी है स्टूडेंट? 4 to 5। और इस पीएच को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर लगे होते हैं हाइड्रोजन पंप। तो जो हाइड्रोजन को साइटोप्लाज्म, ये क्या है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से कहाँ तक? लाइसोसोम तक पंप करते हैं। और एक्टिवली पंप करते हैं बाय यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक पंप करते हैं, तो इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ ना। क्लियर? अब ये जो एसिडिक पीएच है, ये एसिडिक पीएच इज वेरी मच नेसेसरी फॉर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल को यूज करके सब्सटेंसेस का ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर?
कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, आरएनएस, आरएनए को तोड़ने वाला, डीएनएस, डीएनए को तोड़ने वाला, और दोनों ही यहाँ पे मिलते हैं। देन प्रोटीएजेस, यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला, प्रोटीन के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ के और अमीनो एसिड को क्या करता है? सिंप्लीफाई करता है। सो प्रोटीएजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले, फॉस्फेटेज होते हैं स्टूडेंट, सल्फेटेज होते हैं, लाइसोजाइम भी होते हैं। लाइसोजाइम्स वो एंजाइम है जो क्या है? बैक्टीरियासाइडल है, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, और ये हमारे टीयर्स में, ये हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है। हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ा था, तो ये भी इसमें प्रेजेंट होता है। देन ग्लाइकोसाइडेज होते हैं स्टूडेंट्स। ग्लाइकोसाइडेज क्या करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, जस्ट लाइक स्टार्च, जस्ट लाइक ग्लाइकोजन, तो इन सब को क्या करता है? ये सारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म किससे बनी होती हैं? मोस्टली ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं, और जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो एक बल्क में अटैच हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेसिकली सिंपलेस्ट यूनिट के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो ये उन्हीं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देन होता है स्टूडेंट कैथेप्सिन। देखो कैथेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है, ये क्या करता है? फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जब फ्रॉग टैडपोल की फॉर्म पे होता है तो हमें पता है टैडपोल के पास क्या होती है? टेल होती है। लेकिन जैसे जैसे वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है ना, तो वो टेल क्या होती है? गायब हो जाती है। तो ये जो कैथेप्सिन होते हैं ना, ये उस टेल को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं जो लाइसोसोम्स है उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। लाइसोसोम्स जो है वो 4 फॉर्म पे एग्जिस्ट करती है। प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, टीलोलाइसोसोम्स जिसको रेजिडुअल बॉडी भी कहते हैं, एंड फोर्थ इज ऑटोफेजिक वैक्यूल्स। क्लियर? तो 4 तरह की जो लाइसोसोम्स है वो होती हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ये देखो क्या है, एक सेल का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोज एसोसिएशन में रहती हैं गोल्जी बॉडीज। क्लियर? अब ये जो गोल्जी बॉडी है ना स्टूडेंट, ये गोल्जी बॉडी की सिस फेज है एंड दिस इज ट्रांस फेज। तो हमें पता है जो ट्रांस फेज होती है, ट्रांस फेज पे वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है और वहीं से गोल्जियन वैक्यूल्स बनते हैं, और वही वैक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? लाइसोसोम्स में। तो लाइसोसोम्स बेसिकली गोल्जी बॉडी के सिस्टर्ने पार्ट से बनती है और ट्रांस फेज पे बनती है। क्लियर? सो ये देखिए स्टूडेंट, जो ट्रांस फेज पे न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स हैं वो लाइसोसोम्स होती हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स, यानी ये गोल्जी बॉडी से जस्ट बनी ही हैं। तो इनको हम नाम क्या देते हैं? दीज आर सेड टू बी द प्राइमरी लाइसोसोम्स। क्लियर? ये नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, तो अभी आप केवल समझिए इसको। तो जो गोल्जी बॉडी से नई लाइसोसोम्स अभी अभी तुरंत बनी है, न्यूली फॉर्म्ड, उनको प्राइमरी लाइसोसोम्स कहा है। इसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म पे रहते हैं। जब ये ऐड होती हैं फैगोसोम्स के साथ या फिर ऐड होती हैं जो हमारी डेड ऑर्गेनेली हैं उनके साथ, तब ये एंजाइम एग्जैक्टली एक्टिव होते हैं, जो भी हम आगे देखेंगे। क्लियर? तो ये होती है स्टूडेंट प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी लाइसोसोम्स किस तरीके से सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाती हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये एक फूड पार्टिकल्स है जिसको हम कह देते हैं फूड सब्सटेंस। दिस इज फूड पार्टिकल। अब ये जो फूड पार्टिकल है ना स्टूडेंट, ये सेल के अंदर जाएगा। सेल को इससे क्या लेनी है? एनर्जी लेनी है।
तो ये अंदर कैसे जाता है ये देखते हैं। यहां से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, वो क्या करती है, अंदर की साइड इस तरीके से इनवेजिनेशन करेगी, और इनवेजिनेशन करने के बाद ये जो फूड पार्टिकल है ये एंटर करेगा इस इनवेजिनेशन के अंदर। क्लियर? अब धीरे 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 जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इस तरीके से पिंच ऑफ हो जाएगी, ऐसे बंद हो गई। और बंद होने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट कि ये जो फूड पार्टिकल है अलोंग विद सम मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन के साथ ये फूड पार्टिकल यहां से सेल के अंदर एंटर हो गया है। क्लियर? तो अब ये मेम्ब्रेन तो यहां से क्या हो गई है, पिंच ऑफ, लेकिन ये जो वेसिकल की फॉर्म पे ये अंदर आ गया है। यही चीज देखो हमने नोट्स में लिखी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन यानी अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्डिंग दिखाएगी। फूड पार्टिकल्स एंटर इनटू द मेम्ब्रेन, फूड पार्टिकल मेम्ब्रेन के अंदर गया। मेम्ब्रेन बड ऑफ एज वेसिकल्स, मेम्ब्रेन जो है वो वेसिकल की फॉर्म पे बड ऑफ हो जाएगी और सेल के अंदर एंटर कर जाएगी। और सेल के अंदर एंटर हुई है स्टूडेंट, तो किस प्रोसेस से एंटर करेगी, एंडोसाइटोसिस। किससे एंटर करेगी, एंडोसाइटोसिस। तो वेसिकल मेम्ब्रेन के अंदर आई, किस प्रोसेस से आई, थ्रू द एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस को थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो वेसिकल है, किसकी बात कर रहे हैं हम, इस वेसिकल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। अगर इसके अंदर फूड कैसा है, सॉलिड फूड, अगर इसके अंदर क्या है, सॉलिड फूड है, तो इस वेसिकल को हम नाम क्या देते हैं, फैगोसोम्स और सेल ईटिंग, यानी सेल ईट कर रही है, सेल खा रही है, क्योंकि फूड जो है वो सॉलिड है। और इसको हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस, यानी एंडोसाइटोसिस का वो पार्ट जो सब्सटेंस सेल के अंदर तो आ रहा है पर खाने के थ्रू आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है तो एंडोसाइटोसिस, लेकिन एंडोसाइटोसिस दो पार्ट में डिवाइड हुई है। पहली तो क्या है, फैगोसाइटोसिस, खाने के थ्रू फूड पार्टिकल्स अंदर आ रहा है। दूसरा देखो क्या है स्टूडेंट, कि अगर ये जो फूड पार्टिकल है ये लिक्विड फॉर्म पे है, तो हम इस वेसिकल्स को क्या कह देते हैं, पिनोसोम। सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंक करके वेसिकल्स को ले रही है। और ये क्या है स्टूडेंट, जो एंडोसाइटोसिस का पार्ट यानी लिक्विड फूड जो सेल के अंदर एंटर करेगा उसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस के दो पार्ट हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। क्लियर? तो अब ये देखिए स्टूडेंट कि ये जो वेसिकल्स अंदर आई, हम कोई भी एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। सपोज हमने कहा कि ये क्या है, इट इज फैगोसोम, तो हमने इसको नाम दिया है स्टूडेंट, ये क्या है, दिस इज फैगोसोम, यानी इसके अंदर सॉलिड फूड है। क्लियर? अब ये जो फैगोसोम है स्टूडेंट, ये फ्यूज करती है किसके साथ, प्राइमरी लाइसोसोम। दिस इज प्राइमरी लाइसोसोम। जो फैगोसोम है ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगी, और फ्यूज करने के बाद ये बनाएगी स्टूडेंट सेकेंडरी लाइसोसोम। इसने क्या बनाया स्टूडेंट, सेकेंडरी लाइसोसोम। और जो सेकेंडरी लाइसोसोम है इसके पास एक तो ये फूड सब्सटेंस है, दूसरा प्राइमरी लाइसोसोम्स के जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स थे वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी इसके पास प्रेजेंट है। तो अब सेकेंडरी लाइसोसोम्स में क्या होगा, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो अपना काम करेंगे, बेसिकली डाइजेशन का काम करेंगे। तो डाइजेशन होने के बाद ये देखो यहां पे डाइजेशन हो गया। डाइजेशन होने के बाद क्या होगा स्टूडेंट, डाइजेशन का मतलब ही यही है कि ये जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया गया। और सिंपलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करने के बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड था वो सेल के अंदर इस तरीके से बाहर रिलीज हो जाएगा, और इस डाइजेस्टेड फूड को जो है सेल यूटिलाइज कर लेगी। तो ये अभी सेकेंडरी
लाइसोसोम ही है और इसने क्या किया, डाइजेस्टेड फूड को सेल के बाहर रिलीज कर दिया। क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज बची स्टूडेंट, वो क्या थी, इसके अंदर कुछ ना कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट तो रहेगा। डाइजेस्टेड फूड इसने सेल में रिलीज कर दिया, सेल ने यूटिलाइज कर लिया, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो इसके अंदर रहेगा। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, ये देखो, और उसके चारों तरफ ये वेसिकल्स यानी मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन, सो इट हैज अनडाइजेस्टेड वेस्ट वी कैन से। क्लियर। और इसको हमने नाम दिया है टीलो लाइसोसोम, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, रेजिडुअल बॉडी। तो स्टूडेंट ऐसी लाइसोसोम जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उसको हमने नाम क्या दिया है, रेजिडुअल बॉडी, और इसको हम टीलो लाइसोसोम का नाम भी देते हैं। क्लियर। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टीलो लाइसोसोम, आई होप आपको क्लियर है। चलिए एक और चीज देखते हैं स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज चलिए हम देख लेते हैं। ये देखो क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। थोड़ा सा हम इसको स्टूडेंट बड़ा कर लेते हैं मेम्ब्रेन को, ताकि हमें अच्छे से जो है हमारा पार्ट क्लियर हो। चलिए ये देखिए, ये हमारी सेल ऑर्गेनेली है स्टूडेंट, XYZ कोई भी हम ले सकते हैं। और ये सेल ऑर्गेनेली क्या है, डेड है। सपोज हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने ले लिया है। क्लियर। एंड इट इज डेड ऑर्गेनेली। ये क्या है स्टूडेंट, डेड ऑर्गेनेली है। तो जो डेड ऑर्गेनेली होती है ना, इनको डिस्पोज करने का काम भी किसका होता है, लाइसोसोम का। तो अब इस डेड ऑर्गेनेली के चारों तरफ क्या आएंगी, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ना, ये आएंगी और इसको चारों तरफ से क्या कर लेंगी, सराउंड कर लेंगी। ये देखिए, ये डेड ऑर्गेनेली हम यहां पे बना रहे हैं, और ये स्टूडेंट इसके चारों तरफ आ गई है प्राइमरी लाइसोसोम्स इस तरीके से। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम्स कितनी भी हो सकती हैं जो इसको सराउंड करेंगी। क्लियर। जो क्या करेंगे, इसको सराउंड करेंगी। तो यहाँ पे ये सारी क्या हैं, दीज ऑल आर प्राइमरी लाइसोसोम्स। सेल ऑर्गेनेली का साइज कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी प्राइमरी लाइसोसोम्स आके इसको सराउंड करेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बना स्टूडेंट, डेड ऑर्गेनेली प्लस प्राइमरी लाइसोसोम, इसको हम एक नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट ऑटोफैजिक वैक्यूल या फिर ऑटोफैजिक लाइसोसोम। क्लियर। और ये फोर्थ टाइप की लाइसोसोम होती है जो डेड ऑर्गेनेली के साथ प्राइमरी लाइसोसोम्स का कॉम्बिनेशन होती है। अब ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है इस ऑर्गेनेली के ऊपर रिलीज करेंगे। और रिलीज कैसे करते हैं, बेसिकली धीरे धीरे ये प्राइमरी लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज कर जाएंगी और अपने एंजाइम्स इसके अंदर रिलीज करेगी, और फिर ये जो हर प्राइमरी लाइसोसोम्स है ये इसका क्या करेगी, डाइजेशन करेगी। डाइजेशन करने के बाद जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस है वो तो सेल के अंदर रिलीज हो जाएगा, और जो वेस्ट बचा है स्टूडेंट वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू यहां से बाहर चला जाएगा। क्लियर। तो चाहे ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट ये हो और चाहे वेस्ट ये हो, तो इसमें क्या प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, प्रोसेस ये होती है फाइनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अब वो इनवेजिनेशन बाहर की तरफ शो करेगी, और बाहर की तरफ शो करने के बाद ये जो वेस्ट है वो यहाँ आएगा मेम्ब्रेन के अंदर, और ये मेम्ब्रेन अब यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगी, और जो वेस्ट है वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ये वेस्ट जो है ये जाएगा सेल के बाहर। और किस तरीके से जाता है, थ्रू द एक्सोसाइटोसिस।
क्लियर? जो भी वेस्ट है, चाहे तो वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट किसका हो, रेजिडुअल बॉडी हो, चाहे वो क्या है कि ये जो हमारी डेड सेल ऑर्गेनेली है उसका वेस्ट बचा हो, तो ये किसके थ्रू जाएगा, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर हैं वो क्लियर हुए होंगे। चलिए एक बार इनको जो नोट्स हैं वो भी हम इसमें देख लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होती है, न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम्स बाय गोल्जी अपैरेटस एट ट्रांसफेस, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफेस पे बनती है। क्लियर? इट कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स, इसके पास हमेशा इनएक्टिव एंजाइम्स ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट इज सेकेंडरी लाइसोसोम्स। तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स क्या है, इनको स्टूडेंट एक नाम और भी देते हैं, हेटेरोफैगोसोम। इनको हेटेरोफैगोसोम कहा जाता है और यही डाइजेस्टिव वैक्यूल्स भी होती हैं। क्लियर स्टूडेंट? जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स होती है ना वो डाइजेस्टिव वैक्यूल भी होती हैं, और ये डाइजेस्टिव वैक्यूल नेक्स्ट जो हमारा वैक्यूल वाला पार्ट है उसमें भी हम देखेंगे, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। क्लियर? तो जो प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं वही कन्वर्ट होती हैं सेकेंडरी लाइसोसोम में। कैसे? प्राइमरी लाइसोसोम के साथ जब फैगोसोम फ्यूज्ड होते हैं स्टूडेंट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, तब ये कन्वर्ट होती है सेकेंडरी लाइसोसोम पे। और फैगोसोम क्या है, ऐसी वेसिकल जिसके अंदर फूड सब्सटेंस है और वो सॉलिड फूड है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर, और जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म पे। डाइजेशन का तो मतलब ही यही है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किस पे कन्वर्ट होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म पे। नाउ ये जो सिंपल मॉलिक्यूल है ये तो कहाँ रिलीज हो जाते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज्ड इन सेल। सिंपल मॉलिक्यूल स्टूडेंट सेल के अंदर रिलीज हो जाते हैं, और कहाँ से, सेकेंडरी लाइसोसोम से। और ये जो सेल है इन सिंपलेस्ट फूड को यूटिलाइज करती है और अपना न्यूट्रिशन लेती है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, रेजिडुअल बॉडीज और टीलोलाइसोसोम्स। इसके पास क्या है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट मटेरियल है, और ये रिमूव हो जाता है, रिमूव्ड आउट फ्रॉम द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। किसके थ्रू रिमूव हो जाता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। और स्टूडेंट एक्सोसाइटोसिस को हम ईफेजी भी कहते हैं। ये देखिए, इट इज ऑल्सो सेड टू बी द ईफेजी एंड ऑल्सो नोन द सेल वॉमिटिंग। क्लियर? नेक्स्ट होती है स्टूडेंट ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजिक वैक्यूल क्या है, इसको ऑटोफैगोसोम्स भी कहा जाता है, एंड ऑल्सो सेड टू बी द ऑटोलाइसोसोम्स। क्लियर? डेड सेल ऑर्गेनेली जब प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ मिलती हैं तो क्या करती हैं, ऑटोफेजिक वैक्यूल्स बनाती हैं। यानी डेड सेल ऑर्गेनेली और प्राइमरी लाइसोसोम्स के कॉम्बिनेशन से ये बनती है। द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम डाइजेस्ट सेल ऑर्गेनेली। ये जो डेड सेल ऑर्गेनेली है इनको वो एंजाइम डाइजेस्ट कर लेते हैं जो बेसिकली लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है, और इसीलिए स्टूडेंट लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। और कभी कभी तो ये क्या होती है, सेल के अंदर बर्स्ट हो जाती है, और बर्स्ट होने के बाद जो भी सेल का अनवांटेड मटेरियल है वो सब क्लीन अप कर देती है। तो यही कारण है इनको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो सेल से क्या होगा, रिमूव होगा, अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये रिमूव हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखो सब पढ़ चुके हैं हम। हेटेरोफेजी, सेकेंडरी लाइसोसोम्स में हेटेरोफेजी का मतलब है सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि फूड पार्टिकल सेल के अंदर आया, सेल के अंदर ही इन्होंने डाइजेशन किया, और जो सिंपल फूड है वो सेल को दे दिया यूटिलाइज करने के लिए। क्लियर? ऑटोफेजी, ऑटोफेजी भी हमने पढ़ा, जो डेड सेल ऑर्गेनेली हैं उनको क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर देती है, सेल को क्लीन कर देती है। देन यही चीज है स्टूडेंट, कैन डिस्पोज डेड
ऑर्गेनली और डेड सेल इवन। जब डेड ऑर्गेनली को डिस्पोज करती है ऑटोफेजी, और जब पूरी सेल को डिस्पोज करती है ऑटोलाइसिस, और इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स। इसके अलावा स्टूडेंट इनके अंदर क्या होते हैं, कैथेप्सिन एंजाइम, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं। जो फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग बनते हैं, उनमें टेल नहीं होती है, क्योंकि जो लार्वा की टेल होती है उसको ये एंजाइम डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्लियर? सो ये पार्ट था स्टूडेंट लाइसोसोम्स का।